Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग आपके लिए क्या है, क्या इमोशंस हैं और क्या आपको आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अगर के किसी बात को लेकर के नो कॉन्टेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत आपकी नहीं हो पा रही, तो क्या आने वाले डेज में उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। रिलेशनशिप को लेकर के वो कितने मैच्योर हैं और कितना दिल से सोच रहे हैं, क्या आगे चलने के बारे में उन्होंने कोई फैसला करा है या नहीं करा, तो देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट में बेल बटन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहे, रीडिंग लेना चाहे, चाहे वो लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अक्टूबर की मंथली लव टैरो रीडिंग अगर कि आपने वॉच अभी तक नहीं करी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है, वो ये कि वीकली टैरो रीडिंग्स अब सेकंड चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी, जो कि स्टार्ट हो चुकी हैं। अपने ज़ोडिएक साइन की वीकली टैरो रीडिंग वॉच करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, लिंक है मौजूद सेकंड चैनल का, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो दोनों चैनल को सोशल मीडिया पे आपने शेयर भी कर लेना है। अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस आपके लिए क्या हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल का कार्ड है, कमिटमेंट फोबिया, किंग ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, दैट्स ग्रेट। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो कि नो कॉन्टेक्ट में है या फिर नो कम्युनिकेशन है आपका आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, अगर के सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन लोगों के लिए। देखें, अगर आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं, आप दोनों में बातचीत नहीं हो पा रही और आपको उनकी साइड से कोई कॉल कोई मैसेज नहीं देखने को मिल रहा, तो इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने पिछले कुछ डेज में बहुत ही मुश्किल टाइम जो है वो देखा है, बहुत मुश्किल हालात का सामना किया है, यहाँ तक कि शायद उनकी फैमिली ने भी उनका साथ नहीं दिया हो। एक तो फैमिली के कुछ इश्यूज रह चुके हैं, दूसरी बात ये कि उनके करियर साइड के भी कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी तक साथ साथ चल तो रहे हैं, लेकिन वो हर चीज़ को बहुत ही स्मूथली आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। एक बात कंफर्म और क्लियर है कि ये इंसान अपने लिए अपनी मर्ज़ी का रास्ता चूज़ करेगा। ये इंसान वो करेगा जहाँ पे अगर कि इसको विदाउट गाइडेंस के चलना पड़े तो भी ये चलेगा। ये किसी की बात को नहीं सुनने वाला, ना समझने वाला है। इनकी फैमिली इन्हें किसी और रास्ते पे चलाना चाहती है, लेकिन ये एक तो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं और अपने करियर को भी आगे लेकर के चलना चाहते हैं। कोई ऐसा ट्रैक अपने लिए चूज़ करना चाहते हैं जिसकी समझ लें कि ज़ीरो से स्टार्टिंग हो, जिसके बारे में ना तो इन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी है ना ही कुछ सोच के रखा है, बस अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, चाहे वो विदाउट गाइडेंस के ही क्यों ना हो। कोई इन्हें परवाह नहीं है इस टाइमिंग में कि आगे चल कर के क्या होगा। बाकी ये देख लें कि अगर के आप डील कर रहे हैं किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ या फिर टॉरस के साथ, तो एक बात माइंड में रखिएगा, ये इंसान दो लोगों में या फिर दो चीज़ों में कंफ्यूज है। ये कंफर्म बात है कि ये इंसान जो है इसके पास आपके अलावा भी एक ऑप्शन है, आपके अलावा भी एक चॉइस है, और वो जो इनके पास चॉइस है ना, वो ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस की है। अगर कि आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस के साथ, अगर आपके पार्टनर का ये ज़ोडिएक साइन है, चाहे वो कैप्रिकॉर्न हो, विर्गो या टॉरस हो, तो ये बात माइंड में रखिएगा। ये इंसान सही से फैसला नहीं कर पा रहा, सही से कुछ समझ नहीं पा रहा कि इसको आखिर करना क्या है, इसको आगे लाइफ में बढ़ना कैसे, इसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, ये कंफ्यूज है। और ये किस वक्त तक कंफ्यूज रहेगा, ये मेजर अरकाना की समझ लें कि एक ऐसी एनर्जी जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। ये ऐसे ही कंफ्यूज रहेगा, किसी फैसले पे नहीं पहुंच पाएगा। ये आपके साथ कमिटमेंट तो करना चाहता है लेकिन आपको अभी कमिटमेंट नहीं देगा। ये थोड़ा सा इस चीज़ को डिले करके रखेगा, थोड़ा सा समझे पोस्टपोन कर बाद में कर देगा कि नहीं अभी मैं इसको ये सच नहीं बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, मैं इसके साथ चलना चाहता हूँ नहीं चलना चाहता, क्योंकि ये ना अभी ये सोच रहा है कि बेस्ट ऑप्शन इसके लिए क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। अगर आप किसी फीमेल के साथ, यानी कि आप मेल पर्सन हैं और जिन फीमेल के साथ आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस हैं, तो समझ लें उनकी साइड से आपको एक
बहुत ही खूबसूरत सा ताल्लुक़ आगे चल कर के देखने को मिलेगा। वो लेडी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगी, केयर भी करेंगी, रिस्पेक्ट भी करेंगी। लेकिन अगर आप फीमेल हैं एंड आप डील कर रही हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस मेल के साथ, तो ये समझ लें कि उनके पास अनदर ऑप्शन है, चॉइस है, और कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में शामिल है। क्योंकि जहाँ पे एक पर्सन ये सोच में है अभी कि उसे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, क्या नहीं, उसने आपको ऑप्शन में रखा हुआ है, तो फिर तो ये थर्ड पार्टी वाली ही सिचुएशन है। उनकी लाइफ में कोई और भी है और उनके पास अनदर ऑप्शन है, अनदर चॉइस है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, एक तो उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, करियर वाली साइड की कुछ परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। और वो इंसान थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक है, पैसों के बारे में ज़्यादा सोचता है, पैसों को कैसे इकट्ठा करना है, किस तरह सेव करना है। और अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प भी मांगने हैं, सपोर्ट भी मांगना है, तो वो किसी को हेल्प करने के मूड में नहीं है, किसी को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। ये आपके पार्टनर की थिंकिंग है, ये उनकी फीलिंग्स है। अगर आप डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस के साथ, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। प्यार वाली फीलिंग्स है, केयर है, रिस्पेक्ट है, एक पैशनेट लव है, और एक ऐसा मैच्योर पर्सन है आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस, जो कि आपको बेहद प्यार करता है, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूडिक है, रूडनेस है, अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करता है। ये कहता है कि मेरी बात को समझो और मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, वही सही रास्ता है, उस पर चलो, उस पर चल करके ही आप कामयाब होगे। तो एक तरफ से इसकी बात किसी हद तक सही भी है, लेकिन इसका जो ये एटीट्यूड है ना कि मेरी बात को समझो, इसी की परवाह करो, मैं जो कह रहा हूँ वही सही होता है हमेशा, इनको इस बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। जहाँ पे ये अपने वर्ड्स सामने वाले के आगे रखते हैं कि देखो ये बात है मेरे दिल की, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहीं पे इन्हें आपकी बात को भी समझना चाहिए, उसको भी वैल्यू करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर आपने कुछ बोला है तो आपने भी कुछ सोच समझ करके ही बोला होगा। ये चीज़ें अभी इन्हें समझने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ये मैच्योर पर्सन है, लेकिन किसी की बात को जो ये वैल्यू नहीं देते ना, ये इनका थोड़ा सा एक अजीब सा समझ लें कि एटीट्यूड है, जो कि आपको कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता होगा। कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे नेगेटिव हैं और कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और ओवरऑल अगर के देखा जाए तो एक कमिटमेंट फोबिया है, चाहे आप जिसके साथ भी डील करें, चाहे वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या टॉरस है, या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस हो, सारी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। ये है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और रिलेशनशिप को टाइम देने की ज़रूरत है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं। तो इस चीज़ को दिल से समझिए, क्योंकि जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ पे सपोर्ट होता है, जहाँ पे केयर होती है, लव होता है, वो रिलेशनशिप आगे बहुत खूबसूरती से चलता है। ये नहीं कि एक दूसरे की बात के खिलाफ जाएँ, एक दूसरे का आप ना समझें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पे आकर के आपने वहाँ सब्सक्राइब लास्ट में कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।